नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया गया था उस अध्ययन में आपने पढ़ा था मौन वाचन के भेद और मौन वाचन के साधन। तो अब तक की जो कक्षाएं चली थी उसमें मौन वाचन के साधन को आपने पढ़ा था, जिसमें 6 प्रकार के साधन थे। मौन वाचन के शांतिमय वातावरण था, एकाग्रता था, व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी थी, समुचित ज्ञान, बृहद शब्दकोश और धैर्यशीलता। इतनी चीजों को आपने समझा, आपने जाना, आपने पढ़ा। और आज पुनः एक टॉपिक पे चर्चा हम करेंगे जिसका नाम है, आपने समझा मौन वाचन के भेद को जाना, मौन वाचन को जाना, मौन वाचन के साधन क्या उसको आपने जाना। तो जाहिर सी बात है, अब एक प्रश्न तो बनना तय है कि जब मौन वाचन क्या है, मौन वाचन के भेद क्या है, मौन वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं और मौन वाचन के साधन क्या क्या हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बात तो बनता है, सब कुछ अगर हो रहा है किसी एक टॉपिक पे इतनी सारी चीज, तो एक बात तो आएगा, बात ये आएगी कि आखिरकार मौन वाचन का क्या महत्व है कि मौन वाचन से इतने प्रश्न बनने का काम किए। तो आज की टॉपिक है मौन वाचन का महत्व। आज की टॉपिक है मौन वाचन का महत्व। ये आज की आपकी टॉपिक है कि मौन वाचन के क्या महत्व होते हैं। तो इसमें एक बात कहता है, जब बात महत्व किया जाए तो आप समझ लेना कि ये कहना तो यही चाहता है कि क्या जिन चीजों को हम पढ़ते हैं या मेरे जीवन का निश्चित कोई न कोई महत्व होगा, मेरे पढ़ने का कोई न कोई महत्व होगा, हम लोग जो भी कुछ करते हैं उन कार्यों का कोई न कोई निश्चित अपना महत्व होगा। तो उसी प्रकार से कहता है ये कि जो मौन वाचन है उस मौन वाचन का क्या महत्व है। तो यहां पे इसने ये रखने का काम किया हुआ है, यदि आपका प्रश्न आता है कि मौन वाचन का महत्व क्या है, तो कहता है व्यवहारिक जीवन में हमें मौन वाचन अधिक करना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में हमें मौन वाचन अधिक करना पड़ता है। कहता है कि जो मौन वाचन है, इस मौन वाचन का हमारे व्यवहारिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ये उसका महत्व है कि व्यवहारिक जीवन में ये जो मौन वाचन है, इस मौन वाचन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सस्वर वाचन का ना के बराबर, लेकिन मौन वाचन का अधिक से अधिक प्रयोग करने का काम किया जाता है। एक बात और ही कहता है, कह रखा है यदि संसार में सारे लोग सस्वर वाचन करने लगे तो सस्वर वाचन करने लगे तो, यदि संसार के सभी लोग सस्वर वाचन करने लगे तो संसार में अजब सा, कहता है संसार में अजब सा कोलाहल मच जाएगा। अजब सा
कोलाहल मच, अजब सा कोलाहल मच जाए। उसने कह रखा है एक बात, कहता है जो मौन वाचन का महत्व है, इस मौन वाचन के महत्व इसने ये बता रखने का काम किया हुआ है। कहता है कि व्यवहारिक जीवन में मौन वाचन का जो महत्व है, ये मौन वाचन का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा है, और मौन वाचन व्यवहारिक जीवन में अधिक से अधिक होने का काम करता है। यानी व्यवहारिक जीवन में जो मौन वाचन है ये बहुत ज्यादा प्रयोग होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है, मौन वाचन यदि न किया जाए तो क्या होगा। मौन वाचन के मतलब कहता है यदि मौन वाचन न किया जाए तो क्या हुआ। कहता है यदि संसार के सारे लोग यदि सस्वर वाचन करने लगे तो संसार में एक अजब तरह का, एक अजब सा कोलाहल, अजब सा शोरगुल, अजब सा माहौल बन जाने का काम करेगा। इस संसार में इतना ध्वनिमय हो जाने का काम करेगा कि कोई सी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देने का काम नहीं करेगी। कहां क्या हो रहा है ये बात स्पष्टीकरण आपका नहीं हो पाएगा। तमाम आवाजों का शोरगुल आपके पास आएगा, एक आवाज नहीं अनेकों आवाज का शोरगुल आपके। जैसे सामान्य सी बात है, मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं ये सस्वर वाचन में कर रहा हूं, और इसी तरह से सारे व्यक्ति, हर कोई अपनी बात को जोर जोर से कहना शुरू कर दे, चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू कर दे, तो कहता है संसार में एक नादमय हो जाएगा। ये पूरा संसार ही नादमय हो जाएगा, स्वरमय हो जाने का काम करेगा, और अजब सा कोलाहल मच जाने का काम करेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, भाषा शिक्षण की दृष्टि से, भाषा शिक्षण की दृष्टि से मौन पठन का बहुत महत्व है। शिक्षण के दृष्टि से मौन पठन का बहुत महत्व होता है। ये देखिए कहता है कि जो भाषा का शिक्षण होता है, देखिए किसी भी भाषा का जो शिक्षण होता है, उस भाषा का शिक्षण, यानी कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा का जो शिक्षण होता है वह कहीं न कहीं, ये जो शिक्षण है, तो भाषा का शिक्षण जो होता है, यह शिक्षण की दृष्टि से, भाषा शिक्षण के दृष्टि से मौन पाठन का बहुत महत्व होता है। यानी भाषा शिक्षण के दृष्टि से मौन पाठन का बहुत ही महत्व होने का काम करता है। और अंतिम बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि मौन वाचन के, कहता है कि मौन वाचन के कई प्रकार हो सकते हैं। कहता है मौन वाचन के कई प्रकार हो सकता, कहता है कि जो मौन वाचन है, इस मौन वाचन में कई प्रकार होते हैं, निम्नलिखित प्रकार इसके होने का काम करते हैं। जैसे पहली बात कहता हुआ कि समय की बचत। पहली बात कहता है ये समय की बचत, पहली बात है ये कहता है कि समय की बचत। और दूसरी बात कहता है व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से, व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी। और तीसरी बात कहता है वह श्रम एवं शक्ति की बचत, श्रम एवं शक्ति की बचत। और चौथी बात कहता है वह स्वावलंबन। चौथी बात कहता है स्वावलंबन।
कहता है स्वावलंबन की भावना का, स्वावलंबन की भावना का विकास, स्वावलंबन की भावना का विकास। ये एक बात कहता है, मौन वाचन के महत्व को बताने का प्रयास करा। वो कहता है कि मौन वाचन क्या, महत्व को बाद में समझ लिए, पहले मौन वाचन को समझ लिए। कहता है कि व्यवहारिक जीवन में हमें मौन वाचन अधिक करना पड़ता है। भाई जो सस्वर वाचन की वजह, ये सस्वर वाचन की जगह पे हमको मौन वाचन ज्यादा करना पड़ता है व्यवहारिक जीवन में भी। दूसरी बात कहता है कि यदि संसार के सारे लोग, कहता है यदि संसार के सारे लोग सस्वर वाचन करने लगे तो, कहता है यदि संसार के सभी लोग सस्वर वाचन करने लगे तो संसार में एक प्रकार का ध्वनिमय वातावरण व्याप्त हो जाएगा, यानी इतना अधिक शोरगुल हो जाने का काम करेगा कि किसी की आवाज स्पष्ट होने का काम नहीं करेगी कि क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। इसलिए कहता है पूरा संसार ही ध्वनिमय हो जाने का काम करेगा। अगली बात कहता है कि भाषा शिक्षण की दृष्टि से, कहता भाषा शिक्षण की दृष्टि से, कहता है जो मौन वाचन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने का काम करता है, यानी भाषा शिक्षण की दृष्टि से मौन वाचन अत्यधिक महत्वपूर्ण होने का काम करता है। और अगली बात कहता है मौन वाचन के, अब यहां कहता है महत्वपूर्ण बात अगर आती है तो आप लिखिएगा, इतना होने के बाद मौन वाचन के भी कई प्रकार होने का काम करते हैं। तो मौन वाचन के मुख्य रूप से बहुत से प्रकार है, लेकिन कुछ प्रकार की मैं चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह है मौन वाचन का पहली बात है कि समय की बचत। कहना चाहता है कि यदि सस्वर वाचन किया जाए तो समय ज्यादा लगेगा, उसमें समय नुकसान होगा, लेकिन यदि मौन वाचन करने का काम किया जाएगा इसमें समय की बचत होने का काम करेगी और आपका काम ज्यादा हो जाने का काम करेगा। अगली बात कहता है व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी। कहता है कि जो मौन वाचन है ये व्यक्तिगत जो प्रयोग किए जाते हैं उसकी दृष्टि से ये मौन वाचन काफी उपयोगी होने का काम करता है। और अगला कहता है श्रम एवं शक्ति की बचत। ये जो मौन वाचन होता है इस मौन वाचन में श्रम और शक्ति ये क्या होती है, बल भी कम लगता है और काम भी कम करना पड़ता है। किसमें, मौन वाचन में। सस्वर वाचन की अगर बात होगी उसमें लगेगा ज्यादा, लेकिन मौन वाचन में समय भी कम लगता है, शक्ति भी कम लगती है और श्रम भी इसमें कम करना पड़ता है। और आगे कहता है स्वावलंबन की भावना का विकास। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं के ऊपर आश्रित होने का प्रयास करता है, स्वावलंबित होने का काम करता है, स्वावलंबन करने का काम करता है, या वह स्वयं की चीजों में उसको ये अपने ऊपर आश्रित होने का काम करने लगता है। तो ये आपका रहा मौन वाचन का महत्व। मैं अभी तक मैंने आपको बताया कि मौन वाचन के जो प्रकार हैं, अब उस मौन वाचन के प्रकार को एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आप समझिए कि मौन वाचन के कितने प्रकार हैं। तो आपने जान रखा है कि मौन वाचन के, आपने जान रखा है, ये जानते हैं आप कि मौन वाचन के 4 प्रकार होते हैं। अब उस 4 प्रकार को मैंने आपको बताया, तो सबसे पहली चर्चा मैं यहां करूंगा आपसे उसका जो नंबर 1 है, उस नंबर 1 में समय की बचत। ये पॉइंट होगा समय की बचत। ये आपका पॉइंट है कि समय की बचत। उसने कहा कि मौन वाचन का जो महत्व है, तो मौन वाचन का बहुत महत्व है। पहली बात उसने कहा कि मौन वाचन के भी कई प्रकार हैं। कहता है कि निम्नलिखित भेद है या निम्नलिखित उसके प्रकार हैं, या निम्नलिखित प्रकार से उसको देखा जा सकता है। तो पहला प्रकार है आपका समय की बचत। यदि आपकी बात इसमें दे दे कि समय की बचत क्या होती है, तो आपका उत्तर होगा मौन पाठन के समय
मौन पाठन के समय मौन पाठन से समय की बहुत बचत होती है। ये कहता है ना कि समय कैसे कहता है कि यदि सस्वर वाचन किया जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, मौन वाचन किया जाएगा तो समय कम लगेगा। इसलिए कहता है कि मौन वाचन में समय की बचत होती है, समय को बचाया जा सकता है। दूसरी बात उसने कह रखा हुआ है, सस्वर पाठ और मौन पाठ पर कहता है, सस्वर पाठ और मौन पाठ, सस्वर पाठ और मौन पाठ पर जो शोध हुए, मौन पाठ पर जो शोध हुए वह यह बताते हैं, शोध हुए वह यह बताते हैं कि एक मिनट में लगभग 160 शब्दों को पढ़ा जा सकता है। उसने ये बात कहा कि मौन पठन से समय की बहुत बचत होती है। एक शोध में यह पाया गया, सस्वर यदि पाठ करने का काम किया जाता है तो 1 मिनट में 160 शब्दों को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन यदि उसी स्थान पर मौन वाचन करने का काम किया जाएगा तो 250 से 350 शब्द अधिक पढ़ा जा सकता है। कहता है कि मौन वाचन में 250 से 350 शब्द के लगभग पढ़ा जा सकता है, लेकिन यदि सस्वर वाचन करने का काम किया जाएगा तो उतने ही समय में मात्र 160 या 70 इतने ही शब्दों को पढ़ने का काम किया जाएगा। इसलिए समय की भी बचत होती है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ने का काम कर लिया जाता है। और अंतिम बात कहता है वह, मौन पठन में समय की बहुत अधिक बचत होती। ये हो गया है, ये बचत होने का काम करती है। ये आपका रहा समय की बचत की बात। ये तो हो गया नंबर 1, समय की बचत। अगली बात है, दूसरी चीज इसने कह रखा हुआ है, व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी। इसमें एक बात आपसे कहना चाहता है कि जो व्यक्तिगत प्रयोग हुए हैं उस व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से ये जो मौन वाचन है ये काफी उपयोगी होने का काम करता है। यदि ये बात आपके सामने आ जाए तो आपका उत्तर बनेगा, व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से मौन वाचन अधिक सुगम
होने का कार्य करता है। यह कहता है कि व्यक्तिगत प्रयोग के दृष्टि से मौन वाचन अधिक सुगम, स्वाभाविक, सुविधापूर्ण और एक व्यवहारिक तरीका है। ये व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से कहता है, यह सुगम होता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सुविधा है, स्वाभाविक है, पहली बात। दूसरी बात उसने कह रखा हुआ है, मौन पठन में केवल तीव्र, कहता है मौन पठन में केवल तीव्र, मौन पठन में केवल तीव्र गति की दृष्टि से, गति से मौन पठन में केवल तीव्र गति से पठन किया जाता है, सस्वर की अपेक्षा। कहता है सस्वर की अपेक्षा, सस्वर की अपेक्षा। और अगली बात ये कहता है, तीसरी बात कह रखा हुआ है, ये प्रत्येक बालक की अपनी रुचि, प्रत्येक बालक की अपनी रुचि, प्रत्येक बालक की अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार आगे बढ़ता है। अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार आगे बढ़ता है, अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ता है। और अगली बात कहता है, मौन पठन को केवल कक्षा तक सीमित रखना चाहिए। कहता है मौन पठन को कक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। पठन पर अनेक नहीं रखना चाहिए। ये कहना चाहता है कि जो मौन पठन को कक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ये उच्च कक्षाओं तक जाने का काम करता है। ये रहा व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि है, ये व्यक्तिगत प्रयोग ये कहता है। और अगली बात कहता है नंबर 3 उसका जो था, श्रम एवं शक्ति की बचत। नंबर 3 है श्रम एवं शक्ति की बचत। कहता है कि श्रम एवं शक्ति की बचत क्या होता है। यदि ये बात आपके सामने आ जाए तो आपका उत्तर होगा, मौन पठन की तुलना में, मौन पठन की तुलना में सस्वर पठन में अधिक थकान होती। कहता है कि मौन पठन की तुलना में सस्वर वाचन में करते हैं तो आपको थकावट महसूस होगी, लेकिन मौन वाचन में चाहे जितना आप पढ़ लेंगे आपको किसी प्रकार की थकावट महसूस नहीं होगी। अगली बात कहता है, यदि लगातार 4 घंटे सस्वर पाठन करते हैं तो 4 घंटे सस्वर पाठन करते हैं तो
यदि 4 घंटे सस्वर पाठन करते हैं तो थकान बहुत अधिक होगी। थकान बहुत अधिक, थकान बहुत अधिक होगी। और कहता है यदि मौन पाठन 4 घंटे करते हैं तो 4 घंटे करते हैं तो थकान नहीं के बराबर होगी। तो थकान नहीं के बराबर, यानी ये कहना चाहता है यदि आप 4 घंटे सस्वर वाचन करेंगे तो बहुत ज्यादा थक जाएंगे, और यदि कम करें, यदि मौन वाचन करते हैं तो आपको थकान ना के बराबर होने का काम करेगी। ये आपके सिलेबस के अनुसार कहता है। और नंबर 4 है, चौथे नंबर में कहता है स्वावलंबन की भावना का विकास। स्वावलंबन की भावना का, स्वावलंबन की भावना का विकास। कहता है स्वावलंबन की भावना का विकास में अगर ये कहना चाहता है, यही कहना चाहता है कि मौन वाचन के माध्यम से, मौन वाचन के माध्यम से स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। स्वावलंबन की भावना का विकास, स्वावलंबन की भावना का विकास हो। कहता स्वयं पे आश्रित होने की भावना का विकास। उसने कह रखा है कि मौन वाचन के माध्यम से, यदि मौन वाचन करने का काम किया जाए तो व्यक्ति के अंदर, छात्र के अंदर जो अध्ययन करने का काम कर रहा है, जो वाचन करने का काम कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर स्वावलंबन की भावना का विकास होगा। और अगली बात वह कहता है विद्यार्थी जब अपने आप पढ़कर समझने का प्रयास करता है, विद्यार्थी जब अपने आप पढ़कर समझने का प्रयास करता है, पढ़कर समझने का प्रयास करता है, तब उसमें अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है, करता है, तब उसके अंदर अपनी शक्तियों का ज्ञान, अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है। कहता है कि विद्यार्थी जब अपने आप मौन पठन करके जब चीजों को समझ लेने का काम करता है तो उसके अंदर अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है। यानी जब पढ़ करके समझने का प्रयास करता है तो उसके अंदर अपनी शक्तियों का ज्ञान होने का काम करता है। और कहता है वह धीरे धीरे मौन पठन के ज्ञान का विस्तार, मौन पठन के ज्ञान का विस्तार
करने का विचार करता है। ज्ञान के विस्तार, मौन पठन के ज्ञान का विस्तार करने का प्रयास करता है। वह उसका प्रयास करने लगता है। और अंतिम बात उसने कह रखने का काम ये किया हुआ है, अध्ययन वास्तव में, अगली बात कहता है, वास्तव में, कहता है वास्तव में अध्ययन मौन पठन का ही, वास्तव में अध्ययन मौन पठन, अध्ययन मौन पठन का ही, मौन पठन का ही उच्च स्तर है। ये देखिए, इसमें कह रखा है, ये कहना चाहता है कि मौन वाचन के जो महत्व है उस महत्व को आपने जाना, और उसने ये भी बताने की कोशिश किया है कि मौन वाचन के प्रकार कितने होते हैं। तो उसने कहा कि जो मौन वाचन है, ये जो मौन वाचन के जो भेद हैं, उसने कहा 4 प्रकार होते हैं। ये समय की बचत है, स्वावलंबन है, समय शक्ति की बचत है, और व्यक्तिगत प्रयोग के देशों उपयोगिता है। यहां उसने कहा स्वावलंबन में मौन वचन के माध्यम से स्वावलंबन की भावना का भी, यानी ये कहना चाहता है जब व्यक्ति स्वयं मन में पढ़ता है तो उसके अंदर एक स्वयं या सेल्फ की भावना का विकास होता है, स्वयं के द्वारा प्रेरित होने का काम करता है, वो होता है स्वावलंबन की भावना का विकास करना। अगली बात कहता है कि विद्यार्थी जब अपने आप पढ़कर समझने का प्रयास करता है तो उसके अंदर अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है। यानी कहता है विद्यार्थी जब अपने आप पाठ को पढ़ लेता है और पाठ को पढ़ने के बाद वो समझ लेता है, तो समझने के बाद उसकी वह समझने का जब प्रयास कर लेता है, समझ लेता है, तो उसके अंदर की जो शक्तियां हैं वह लगता है जागृत हो जाने का काम करती, यानी ज्ञान को प्राप्त हो जाने का काम करता है। अगली बात कहता है वह धीरे धीरे मौन पठन के ज्ञान का विस्तार करता है, और कहता है स्वावलंबन में, कहता है जब चीजों को पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो वही बालक, वही व्यक्ति अब क्या करता है, जो कुछ पढ़ा हुआ है मौन पाठन के द्वारा, उस पाठन का, उस ज्ञान का वह विस्तार करना प्रारंभ कर देने का काम करता है। और अंतिम बात कहता है कि वास्तव में यह देखा गया है, वास्तव में यह देखा गया है कि अध्ययन मौन पठन का उच्च स्तर है। कहता जो अध्ययन है, यह अध्ययन मौन पठन का एक उच्च स्तर माने जाने का काम किया हुआ है। तो ये आपका रहा मौन पठन का महत्व, और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।